आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब होने वाला है। पल भर में यह देखो सब होने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहचान ले तू यीशु को अब मिलने आया है। दे दे अपना दिल तू आज यीशु को। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका
यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ।
यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब परमेश्वर के निकट होंगे, परमेश्वर के निकट जाएंगे। उससे पहले कि हम आराधना में शामिल हो जाए, अपने जीवन को परमेश्वर को दें, मैं आप सभी को आज के आराधना के लिए स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार भी करता हूं। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद किया है, आज के दिन के सुंदर दिन देखने के लिए परमेश्वर मौका दिया है। अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि आज के आराधना के लिए हम सभी को प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा अपने अपने घरों में प्रभु रहकर भी तेरे उपस्थिति को महसूस करने के लिए, जीवित परमेश्वर, तूने हमें ये कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं। यीशु, धन्यवाद करते हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम अपने घरों में हैं और तेरी उपस्थिति को इस समय हम महसूस करते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक जितने परिवार के लोग हैं, सभी को हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू ही नियंत्रण कर लेना, ताकि पारिवारिक इस आराधना में प्रभु कोई भी विशृंखला ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह लोग तेरे पास आए। तू कहता है मेरे पास तुम आओ, ताकि मैं भी तुम्हारे पास हूं। इस सूरज हम प्रार्थना करते हैं, किसी आराधना में जितने लोग शामिल हुए हैं, हर एक को तू आशीष दे। हमारे कलीसिया के पूरे परिवार और हमारे जमशेदपुर के अन्य कलीसिया के परिवारों को भी, और हम प्रार्थना करते हैं उन हमारे अन्य जाति भाई और बहनों के लिए, अगर इस आराधना में शामिल हुए हैं या देख रहे हैं, उन सभी को भी तो आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर, ताकि इस आखिरी दिनों में प्रभु वे केवल उद्धार को प्राप्त कर ले। जीवित परमेश्वर, तो हमें बचाया है, उद्धार किया है उस पापों से, उस दंड से, उस नरक से। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ताकि वे भी उद्धार को प्राप्त कर ले। स्वर्गीय पिता, आज की आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। गीतों को, वचनों को, प्रार्थना के तमाम बातों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। आशीर्वाद कर। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना को तेरे लोग प्रभु जब घर में एकत्रित हुए हैं, उन सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। आज समय हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापत्र से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय सामने होंगे और कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की तमाम सूचना को भी आपके सामने रखेंगे। मैं परमेश्वर के दास सचिव सामल महापत्र से अनुरोध करता हूं, कृपया सामने है। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से उसके मंदिर में आकर उसकी स्तुति और आराधना इस YouTube के माध्यम से कर सके। मैं आप सबों को फिर से ये सूचना देना चाहता हूं, जैसा कि हम पहले देते आ रहे हैं, चर्च का जो कार्य है वो करीब करीब समाप्ति की ओर से है। इस नोटिस के बाद में आप उसका झलक देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एनवलप हमने आपको दिया है, जिन जिन परिवारों से हमें मिल गया है, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे एरिया में हमारे कलेक्टर अभी तक नहीं लाए हैं। मैं तमाम परिवारों से अनुरोध करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने एरिया कलेक्टर के माध्यम से इस राशि को देने में अपना योगदान दें। एक विवाह की पुकार है। कलीसिया को सूचित किया जाता है, हमारे चर्च की सदस्य बहन अपूर्वा दास पिता अनूप दास का विवाह दुमका निवासी भाई मधुसूदन बनर्जी के बेटे
भाई सोमनाथ बनर्जी के साथ दिनांक 30 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे गोलमरी उत्कल समाज में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में इस विवाह को याद करें। ये विवाह की दूसरी पुकार थी। धन्यवाद। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, देश विदेश के लिए और हमारे अपनी अपनी जगहों के लिए, हमारे राज्य हमारे शहर के लिए भी हम प्रार्थना करें, तमाम कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना में बने रहें। आए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे और मैं हमारे जवानों से मैं अनुरोध करता हूँ जो इन दिनों में आप सभी को आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं। मैं उन तमाम जवानों से अनुरोध करता हूँ वे कृपया सामने होंगे, वे हम सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार आप सबों को यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का यह सुंदर सुबह को देखने का मौका प्रभु ने हम सबको दिया ताकि हम सब उसके करीब हो जाए और उसकी सच्चाई को हम सब जान सकें। आज उसका वचन हम सब से कहता है मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है और उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं। तो आइए आप अपने कीमती समय खुदा को देते हुए उसकी महिमा स्तुति और आराधना पूरे मन से करें। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया मेरे राजा, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है राजा कि परमेश्वर पिता आप कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो मेरे राजा कि हम सबों को आपने एकत्रित किया राजा। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हालेलुया हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, हम सबों को प्रभु जी आप आशीषित करना राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। जिसको जहाँ देखो
तू तो यहोवा यिरे है, सब कुछ संभालने वाला तेरा नाम है। और आज तेरा वचन हम सब से कह रहा है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आवश्यक है कि उनके भक्त अपनी आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया मेरे राजा। धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु कि आज के यह महान दिन को परमेश्वर पिता हम सबों को तूने दिया है मेरे राजा। हम सबों को तूने पिता जीवितों के बीच में रखा है राजा। धन्यवाद हो राजा, हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता इन आशीषों के लिए जो परमेश्वर आपने बीते समय हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। और आने वाले दिन में भी परमेश्वर एक बड़ा आशीष, बड़ा मिरेकल परमेश्वर हर एक के जीवन में आप करने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद करते राजा, शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरी हाथों में सौंपते राजा। जैसी इच्छा है प्रभु वैसे ही प्रभु जी आप कार्य कर मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर आज का वचन को और परमेश्वर पिता प्रिय दास को प्रभु जी हम तेरी हाथों में सौंपते राजा। परमेश्वर हम क्या मांगे पिता, आप तो मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज की इस आराधना को परमेश्वर, आज तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरी हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु जी, सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते राजा। परमेश्वर पिता सारी बातों को परमेश्वर तू जानता है राजा, इसलिए परमेश्वर सारी बातों को फिर से पिता तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर आराधना के द्वारा हमारे जवानों ने हम सभी को आराधना में अगुवाई की है। आप सभी के मनों को परमेश्वर की ओर लेकर आए हैं। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के उन वचनों की ओर हम जाएंगे जो बीते दिनों से मैंने आपको ये कह रहा था। भजन संहिता 78 में असाफ का मस्किल, असाफ ने कुछ गीत को लिखा है जैसे कि 73 से लेकर 83 तक असाफ ने लिखा है, और उसके साथ ही साथ भजन संहिता 50 को भी उन्होंने लिखा है। तो बीते दिनों में हमने देखे भजन संहिता 78 का 40 और 41 को हमने चिंता कर रहे थे, और विशेष करके 41 में हमने जो देखे थे वहां लिखा है वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। इस बातों के प्रति हम इन दिनों में चिंता कर रहे हैं। यानी इज़राइल के लोग पवित्र परमेश्वर को खेदित करते थे, ठीक उसी तरह आत्मिक इज़राइल के लोग जो हम हैं, हम भी हमारे आचार व्यवहार से, हमारे कामों से, हमारे चिंताओं से, हमारे थॉट से हम परमेश्वर को खेदित करते हैं।
और बीते दिनों में मैंने ये बातों को बताया था कि हम कैसे परमेश्वर को खेदित करते हैं। आप शायद ये कह रहे होंगे, हम तो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, चेन प्रेयर करते हैं, गिरजा जाते हैं, सामने बैठते हो या पीछे बैठते हो, हमने बड़ी उद्योगी हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, हम कौन सी बातों में परमेश्वर को खेदित करते हैं। बीते दिनों में मैंने बताया कि 2-3 बातों को मैंने रखा था। पहली बात है हमारी डिसओबीडियंस, यानी आज्ञा उल्लंघनता, आज्ञा ना मानने के द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं, जो 78 का 10 पद से शुरू हो जाती है। वे परमेश्वर को इनकार करते हैं, उसकी व्यवस्था पर चलने के लिए इनकार करते हैं, यानी उसको डिसओबीडियंस कहा जाता है। दूसरी बातों को हमने ये चिंता किया, जो आपको 11 से लेकर 17 पद तक अगर हम पाते हैं फिर से, वहां क्या है, 11 पद में लिखा है मैं परमेश्वर को भूल जाता है। लिखा है उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनका भुला दिया है, यानी फॉरगेटफुलनेस। हमने परमेश्वर को भूल जाते हैं। और आप चिंता कीजिएगा कि आप कौन कौन से समय में कब कब परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर को भूल जाना, इसके द्वारा जो हम परमेश्वर को खेदित करते हैं, आप सोच लीजिएगा। एक बार मैं आंध्रा में ट्रैवल्स कर रहा था और जब सुबह ब्रेकफास्ट के समय आए तो मैं, मेरे पत्नी और मेरा बड़ा बेटा जो छोटा था 3 साल का था, हमने क्या किए, नाश्ता के समय नाश्ता को निकाले। नाश्ता को निकालने के बाद हम तीनों प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद हम नाश्ता को ग्रहण किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं ट्रैवल्स के समय में। बात यह है, जब हम प्रार्थना करने लगे तो एक व्यक्ति वो सामने आया, वो भी विशाखापट्टनम के बगल में रहने वाले हैं। वो हमको देखा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमसे आकर मिले, बातचीत किए। बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं भी मसीह हूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने नाश्ता के समय बिना सोचे समझे आप प्रार्थना किए, प्रार्थना के साथ नाश्ता को ग्रहण किए। और उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों मालूम है? उसके बाद ये हुआ, दोपहर के जो लंच के समय थी, यानी वो भी चेन्नई जाएंगे और हम भी चेन्नई जाएंगे। दोपहर के लंच के समय में उन्होंने हमारे लिए, तीनों के लिए पूरे लंच की व्यवस्था उन्होंने कर दिया है। कहने का मतलब है कि उस बोगी में और हमारे कंपार्टमेंट में लोग बैठे थे, गैर मसीही लोग भी बैठे थे और मसीह के एक जन बैठा हुआ था। और हमने प्रार्थना किया और उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया है और उस व्यक्ति ने हमारी प्रार्थना को देखा है और आते हैं हमारे लिए दोपहर के लंच की व्यवस्था कर दे। कहने का मतलब यह है, कैसे हम भूलेंगे परमेश्वर को? परमेश्वर मेरे प्रति, आपके प्रति इतने अद्भुत काम करते हैं, फिर भी परमेश्वर के लोग उनको भूल जाते हैं। और तीसरी बात है, हमने बीते हफ्ते हमने ये कहा था कि हमारे अविश्वास, अनबिलीव, जिसको हम बीते हफ्ते 19 और 20 को हमने देखा था। यहां लोग परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। वे क्या क्या कहने लगे मालूम है? क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? और उसके बाद वे कहने लगे, क्या परमेश्वर रोटी भी दे सकता है? क्या परमेश्वर मांस भी तैयार कर सकता है? इस प्रकार की अविश्वास की बातें कभी कभी हमारी जिंदगी में हो जाती हैं और अक्सर ये होता ही है। ना क्यों, हमारे मन के मुताबिक की चीज अगर हमें मिलती नहीं है तो शैतान आकर हमारे मन को भ्रमित कर देता है। वो शायद आपको कहता होगा कि आपने तो कहीं प्रार्थना की है, घुटने टेके आंसू बहाए, फिर भी आपकी प्रार्थना नहीं सुना गया है। तो उस समय हमारे विश्वास डमाडोल हो जाती है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने
अपने चेलों से यह कहता है, तुम्हारे विश्वास कहां रहा, तुम्हारा विश्वास कहां खो गया, कहां चल गया, ये बातें हैं। और आज की चिंताधारा हम करेंगे कि परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा, पहली बात है डिसोबीडियंस, दूसरी बात है परमेश्वर को भूल जाना, तीसरी बात है हमारे अविश्वास के कारण हम परमेश्वर खेदित करते हैं, चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। चले देखते हैं परमेश्वर के वचन, वो 78 का मैं 33 पद को पढ़ूंगा। 33 में इस प्रकार लिखा है, यहां साफ साफ लिखे जाते हैं, तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में, उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। यानी समय, दिन, वर्ष जगत में होता है, और उस जागतिकता के विषय में यहां परमेश्वर का वचन कहता है। और इस जागतिकता उनके जीवन में आए, जैसे कि भजन संहिता उसके 4 अध्याय का अब 2 पद के अनुसार पाते हैं। 4 अध्याय का 2 पद में इस प्रकार लिखा है भजन संहिता, हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहेंगे? और उसके बाद सेला करके एक तो ब्रैकेट में दिया गया है। मैं कई बार बता चुका हूं यह सेला का अर्थ क्या होता है। यानी अगर आप इस 4 और 5 पद में अगर पढ़ेंगे, सेला की जो बातें हैं कितनी बार आई है? 1 2 3 4 5 बार करीब आई हैं। 3 और 4 भजन संहिता में, एक तो सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना है और सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना है। ये प्रातःकालीन और संध्याकालीन प्रार्थना में करीबन 16 पद यहां लिखा है। 16 पद में 5 बार सेला सला सला करके ये शब्द आता है। इसका मतलब जरूर आप खोज लीजिएगा। आप तो मोबाइल इंटरनेट को जानते ही है, आपको प्राप्त हो जाएगी। पर मैं ये कहना चाहता हूं, जब सेला के शब्द भजन संहिता की और कुछ जगह में जब आती है तो ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ रहे हैं ना उसमें थोड़ा रुक जाइएगा। जो कुछ बाइबल के बातों को पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते चले ना जाए कि परमेश्वर के आपको क्या कहता है, उस बात को सोचने के लिए यह सेला करके लिखा जाता है। यानी पुराने जमाने के और अभी कभी टेप रिकॉर्ड होती थी। टेप रिकॉर्ड प्ले करने के बाद एक तो पॉज करके तो स्विच बटन रहता था, एक तो बटन है तो उस बटन को टेप रिकॉर्ड में दबा देते थे और कुछ समय के बाद उसी से गीत शुरू होती थी। यानी उसी को दबा देने से फिर से गीत वहीं से शुरू हो जाती। आजकल मोबाइल में भी वो पॉज की बटन है। यानी सेला का मतलब है पॉज करना है। जो कुछ भी आप पढ़ के जा रहे हैं, रफ्तार से जा रहे हैं या ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर के बच्चा मुझे और आपको क्या कहता है उसको सोचने के लिए वो बटन को दबाना है। नहीं तो बाइबल पढ़ने वाले तो बहुत है, अभी तो बहुत बाइबल पढ़ते हो, कई बार आपने बाइबल को कंप्लीट कर चुके होंगे, पर यह सलाह के शब्द शायद आपकी जिंदगी में कभी छुआ नहीं होगा। यानी जो कुछ भी पढ़ते हो उसी में बटन को दबाइएगा और सोचिएगा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कहता है। और इस भजन संहिता 78 का 33 पद के अनुसार और 4 अध्याय का 4 का 2 पद के अनुसार ये जागतिकता के बारे में कहा जाता है। यानी we limit God by our worldliness, यानी जागतिकता के द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। ये कलीसिया को लिखी जाती है, संसार के लोगों के लिए नहीं, ये मसीह विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए लिखी जाती है कि आपकी जागतिकता आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। आपके जागतिकता के द्वारा आप परमेश्वर को खेदित करते हैं। एक कलीसिया के बारे में आप अच्छे रीति से जानते हैं। चले उस कलीसिया के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ग्लांस दे देना चाहता हूं। प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में उस कलीसिया के बारे में चर्चा करेंगे, पर मैं थोड़ी सी बातों को बता देना चाहता हूं।
ये कलीसिया है जो प्रकाशित वाक्य की कलीसिया है, जिसका 2 अध्याय के 12 पद से लेकर 17 पद तक लिखी गई है। वो कलीसिया है पिरगमुन का कलीसिया है, यानी पिरगमुन को संदेश जो दिया जाता है, यह कलीसिया कहा जाता है कि संपूर्ण मात्रा से जागतिक मंडली। ध्यान दीजिएगा, यह जागतिक मंडली के बारे में क्या कहा जाता है। जागतिक मंडली के बारे में यह लिखी जाती है, पिरगमुन के कलीसिया के दूत को यह क्या लिखता है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। कलीसिया के लिए लिखी जाती है, उस कलीसिया में जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार होनी चाहिए, वो ये कहता है, यानी दूत ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तो मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यानी इस 13 पद के अनुसार अगर हम देखते हैं, यहां शैतान का सिंहासन भी है और शैतान वहां रहता भी है। तो सोच लीजिएगा, यह कलीसिया बीच में है, यानी एशिया माइनर की ही एक तो कलीसिया ये है, और इस कलीसिया उस जगह में, शहर में, उस सिटी के बीच में है, और शैतान सिंहासन आरोहण कर चुका है। शैतान का सिंहासन वहां है और शैतान वहां रहता है, उसके बीच में तुम रहते हो। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि तुमने अपने विश्वास के रखवाली किए, विश्वास पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया था। यानी अंतिपास एक अच्छा विश्वासी था, परमेश्वर का भक्त जन था, और उनको वहां विश्वास के कारण जागतिकता का जीवन नहीं बिता रहा था, इसलिए लोग उनको मार दिया वहां। और उस लोगों को भी कहा जाता है कि तुम विश्वास से पीछे नहीं हटे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार यह जागतिकता का यह कलीसिया है, वर्ल्डली चर्च कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वर्ल्डली हो जाते हैं, और कलीसिया मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग की बातें नहीं है, कलीसिया के अर्थ को आप समझते हैं, कलीसिया के अर्थ को समझते हैं, जो कि यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोए हुए लोग, उद्धार पाने वाले लोग इकट्ठे होकर जो जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे अगर जागतिकता में आ जाते हैं, मेरे दोस्तों, यहां परमेश्वर के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, कलीसिया शहर में है और शहर के कई इलाके में कलीसिया बीचों बीच पाई जाती है। और उसके साथ ही साथ भी हम ये जानते हैं हमारे चारों तरफ क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, हम जानते हैं। हमारे चारों तरफ संसार है, जगत है, पर हम बीच में रहकर हम जागतिकता ना हो जाए। यानी कलीसिया एक ज्योति है, उसमें सदा सर्वदा ये ज्योति, ये लैंप जलने चाहिए, ताकि अंधकार की शक्ति को वो हटा सकता है। पर कलीसिया के भीतर अगर जगत घुस जाएगा, तो ये वर्ड यानी परमेश्वर के वचन वर्ल्ड की ओर कैसा जाएगा, जगत की ओर कैसा जाएगा। इसलिए कलीसिया को वर्ड भी दिया गया है, कलीसिया को सोड भी दिया गया। सोड यानी तलवार। परमेश्वर ने, हम जो वचन को प्रचार करते हैं, ये 2 धारी तलवार है, यानी कलीसिया को तलवार भी दिया गया है, कलीसिया को ये लाइट भी दिया गया है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया में सोड है, कलीसिया में वर्ड है, पर ये सोड और ये वर्ड के भीतर वर्ल्ड घुस जा रहे हैं, संसार घुस जा रहे हैं।
कलीसिया में संसार घुस जा रहे हैं, जिसके चलते कलीसिया में जो लाइट है ना, वो लाइट बाहर नहीं जा पा रहा है, और शैतान का मेन टारगेट वही है। बाइबल में यह लिखा है कि शैतान पतरस की किताब के अनुसार सिंह के समान गरजता है। शैतान सिंह के समान गरजता है, लेकिन शैतान न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जैसे कि हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। आज सोशल मीडिया के द्वारा घर घर में परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। ये सोशल मीडिया है, न्यू टेक्नोलॉजी है, और इस न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा शैतान काम करना चाहता है। और ये न्यू टेक्नोलॉजी एक जागतिकता की ओर हमें लेके चलता है, और इस जागतिकता में शैतान काम करना चाहता है। शैतान अभी और सिंह के समान गरजना नहीं चाहता है, क्योंकि वो असली में तो सिंह नहीं है, वो सिंह के समान कॉपी करना चाहता है। असली सिंह तो हमारे यीशु मसीह है, जो यहूदा वंश का सिंह है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि शैतान अभी सिंह के समान वो गरजना नहीं चाहता है, वो बड़ी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, यानी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, ताकि मैं और आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द वर्ल्डनेस। कुरिन्थी किताब में वही लिखी जाती है, यानी शैतान अभी वही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जागतिकता। वह हमें अब डराना नहीं चाहता है। इस जागतिकता को घुसा दो, ताकि चर्च के भीतर कलीसिया में जो वर्ड है, कलीसिया में जो सोड है, कलीसिया में जो लाइट है, वो बाहर नहीं आ पाएंगे, जो शैतान का मेन टारगेट है। तो मेरे दोस्तों, जो लैंप स्टैंड है ना, लैंप स्टैंड जो है अंधकार को दूर करने के लिए, उसके लिए कोई डर नहीं है। यानी लैंप स्टैंड कभी भी डरता नहीं कि मैं कैसे मेरे चारों तरफ के अंधकार को मैं हटाऊंगा। कलीसिया एक लैंप स्टैंड है, जो कि हमारे चारों तरफ जो अंधकार की शक्तियां हैं, अंधकार की बातें हैं, उसको हमको हटाना है। जो कि लैंप स्टैंड डरता नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि उस लैंप के भीतर जो तेल रहता है, वो तेल है कि नहीं। अगर उस लैंप में तेल अगर नहीं होगा, तो चारों तरफ के अंधकार को वो दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, यहां हम एक वर्ल्डली चर्च के बारे में देखते हैं। उन्होंने यहां क्या कहता है, लिखा है, शैतान उनके चारों तरफ से है। शैतान वहां का सिंहासन को कब्जा करके रखा है। 14 पद में लिखता है, 2 अध्याय का 14 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें करनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम के शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाए और व्यभिचार करें। यानी ये बिलाम की ये जो शिक्षा है, 2 बातें हैं, 2 बातें यहां लिखी गई हैं कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार का, ये 2 बातें बिलाम की शिक्षा की बातें कही जाती। अगर गिनती की पुस्तक को आप 24 और 25 अध्याय को पढ़ेंगे, ये 2 बातें लिखी गई है। गिनती किताब उसकी 24 अध्याय और 25 अध्याय में आइडोलेट्री एंड इमोरलिटी के बारे में वहां बताई जाती है। जरूर घर में उस विषय को पढ़िएगा। तो बालक नामक राजा ने बिलाम को बुलाता है पैसा देकर, यानी एक ऐसा प्रचारक है, उसको हायर किया गया था पैसा देकर। हायरिंग प्रीचर कहा जाता है उसको। इन दोनों में हायरिंग प्रीचर बहुत है, और उन हायरिंग प्रीचर के द्वारा चर्च वर्ल्डनेस हो जा रहा है। वर्ल्डनेस से ये 2 बातें में पाई जाती है, एक तो इमोरलिटी ऑफ द चर्च एंड द अडल्टरीज ऑफ द चर्च। यानी इमोरलिटी और ये व्यभिचार कहां कहां आपको लेके चलता है, आपको अच्छे से पता है। इमोरलिटी किसको कहा जाता है और आइडोलेट्री किसको कहा जाता है, व्यभिचार और मूर्ति पूजा क्या क्या बताया जाता है।
मेरे लोगों, परमेश्वर आज आपको बता देना चाहता है, आप उसी प्रकार जीवन को ना बिताएं जो कि वर्ल्डनेस कहा जाता है। ना क्यों? हमारे परमेश्वर के वचन में अभिलाषा से बचने के लिए यूहन्ना नहीं कहता है, ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना लिखा है, इस पिरगमन की संदेश को लिख रहे हैं, एक वर्ल्ड चर्च के बारे में लिखा है, वही आप जानते हैं पहला यूहन्ना के बारे में जो 2 अध्याय में ये बातें लिखी गई है, उसका 15, 16, 17 में लिखा है। यानी संसार के सदृश ना बनने की बातें यहां लिखी है। उसके अभिलाषा से आपके जीवन को ना बिताने के लिए यहां कहा जाता है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यह अभिलाषा के बारे में कई बार आप सुन चुके हैं। ये 3 प्रकार के अभिलाषा जो आदम और हवा को हुई थी, यीशु को हुई थी, और आज आपके लिए और मेरे लिए सांसारिक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये जीविका के घमंड, दिस टोटली कॉल द वर्ल्डनेस। और ये जागतिकता के द्वारा शैतान अपना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आत्मिक जीवन को पतन करना चाहता है, आत्मिक जीवन को परेशान करना चाहता है। ये शैतान का नया टेक्नोलॉजी है। वो सिंह के समान गरजना नहीं चाहता है, पर आपको इतना सुंदर रास्ता दिखा देते हैं कि जागतिकता आपके जीवन में घुस जाए और आप परमेश्वर को खेदित करेंगे, आप परमेश्वर को दुख पहुंचाएंगे, आप परमेश्वर को चोट पहुंचाएंगे। यह है परमेश्वर का वचन। इसलिए प्यारे लोग, परमेश्वर आपको उस जागतिकता से बचाना चाहता है। ना क्यों? ये हमें पाई जाती है परमेश्वर के वचन फिलिपियों के पत्र में लिखता है। फिलिपियों के पत्र में ये लिखा हुआ है, उसका 3 अध्याय का 20 पद के अनुसार मैं पढ़ना चाहता हूं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो हो रहे हैं, वहां से स्वर्ग से आने की बाट को हम देख रहे हैं। तो जागतिकता क्यों है भाई? ये संसार आपको खींचता है, प्रभु यीशु मसीह भी आपको खींचता है। आपको मुझे डिसाइड करना है मुझे कहां जाना है, मुझे हेल की ओर जाना है ना हेवन की ओर जाना है, डिसाइड करना मुझे। और इसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है कि वो अपने पवित्र आत्मा आपको दे चुका है, ताकि उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप नरक की सारी चिंताधारा को हरा सकेंगे। क्योंकि बाइबल बता रहे हैं उस पिरगमन कलीसिया को जगत के बीच में रखा गया है, लाइट को शाइन करने के लिए। मैं और आप उसी जगत के भीतर है, और हमें दिया गया है तलवार, हमें दिया गया है वचन, हमें दिया गया है ज्योति। इसलिए उन तीनों को हमारे जीवन में रखनी चाहिए। पर जागतिकता के द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। हम स्वर्गीय लोग हैं, हमारे अपना जो घर है, हमारे स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आने के बाट को जोते हैं। याद रखना, यू आर नॉट बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड। भजनकर कहता है कि मैं इस संसार के नहीं हूं, आई एम नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। अगर आप संसार के नहीं हो तो कोलोसी की पत्र 3 अध्याय में आपको कही जाती है तो स्वर्गीय बातों की चिंता करो। अगर मैं स्वर्गीय बातों की चिंता करूंगा तो मैं सारे आशीर्वाद को खींचकर लेके आऊंगा। इसलिए हमारे जागतिकता के कारण हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। इसलिए हे मसीह विश्वासी, आपकी जागतिकता जो मसीह को खेदित करता है उसको रोक ले। क्या क्या जागतिकता आपके घर में पूछिएगा ना,
आप अपने बारे में सोचिएगा, कौन कौन सी जागतिकता मेरे परिवार को पकड़ कर रखा है। वही शैतान का नया टेक्नोलॉजी, वही शैतान का भारी चालाक जो आपको और मुझे परमेश्वर को खेदित करने के लिए चुटकी में हो जाता है। उसको मेहनत करना नहीं पड़ता है और हम उसको कर लेते हैं। दूसरी बात परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं पढ़ा देना चाहता हूं, वही भजन संहिता 78 का अगर मैं पढ़ूंगा आपके लिए, हम सभी के लिए लिखा है 36 और 37 में यहां लिखा है, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की है। चापलूस की बात को आप समझते हैं क्या है? यानी एक व्यक्ति इधर उधर की बात करता है, सच को झूठ बोलता है, झूठ को सच बोलता है और वो स्थिर नहीं रहता है। क्योंकि यहां लिखा है 36 और 37 पद में लिखा है, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की है, वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। इनसिंसियरिटी, आप कितने सिंसियर हैं परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कितने परमेश्वर के लिए सिंसियर हैं आप जान सकते हैं। आप तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। मैं भी परमेश्वर की सेवा करता हूं। अपनी सेवा में हम कितने सिंसियर हैं हमें ये सोचना है। अगर हमारी जिंदगी में सिंसियरिटी अगर नहीं रहेगी तो प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को खेदित करते हैं। इसलिए बाइबल में क्या लिखता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 8 और 9 पद के अनुसार ये लिखा है। ये यशायाह नबी की किताब में भी लिखा हुआ। क्या लिखा गया है? यहां लिखा है, हे कपटियों, 7, 8, 9 को पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 15 का 7, 8, 9। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। जो उन्होंने कहा है वो ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, यानी लिप से, आदर लिप से होता है और ये दिल है ना बहुत दूर हो जाता है, पर उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। क्या आप ऐसे हो? उसके बाद 9 पद में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। आज उपासना में तो वर्ल्डनेस हो जाता है। उपासना में वर्ल्डनेस, क्या क्या गीत को लगा देते हैं, क्या क्या गीत को गाते हैं, और वचन के समय में भी वचन के समय में भी टूटा म्यूजिक को बजाते रहते हैं लोग का दिमाग को हटाने के लिए। अरे वचन सुनने वाले, वचन को सुनो भाई। ये म्यूजिक लगाकर वर्ल्डनेस, जागतिकता क्यों लाते हो? ना संसार के लोग करते हैं। संसार के लोग जब वे देते हैं, उपदेश देते रहते हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा म्यूजिक बजता रहता है, म्यूजिक बजता रहता है। आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। यानी जो वर्ल्डनेस है, जो जागतिकता के लोग हैं, वही उसको फॉलो करते हैं, और इसमें हम साबित हो जाते कि हम सिंसियरिटी नहीं है। इसके द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें लिखता है कि जागतिकता के द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं, और उसके बाद इनसिंसियरिटी के द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं, और उसके साथ ही साथ आशीर्वाद से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है आज 2 बातों में, यानी जागतिकता, और हम जो परमेश्वर से इस प्रकार बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं, उस चापलूसी के द्वारा परमेश्वर को खेदित करते हैं। पहली बात हमने देखे हमारे अनाज्ञा के कारण, यानी डिसओबीडियंस के कारण। दूसरी बात परमेश्वर को भूल जाने के द्वारा। तीसरी बात हमने देखे हमारे अविश्वास के कारण। चौथी बात जागतिकता के कारण, और 5वीं बात चापलूसी के द्वारा।
उसको दूसरी भाषा में इनसिंसियरिटी के द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातें करें ताकि आप कभी भी परमेश्वर को दुख ना पहुंचाएं, परमेश्वर के दिल को खेदित ना करें आपके कोई भी काम के द्वारा। और शैतान की नई न्यू टेक्नोलॉजी को जो जागतिकता को इस्तेमाल करता है उससे बचे रहे। अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आने वाले दिनों में उसका और कुछ अंश को हम देखेंगे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करता हूं। प्रभु इन छोटे से वचनों के द्वारा तेरे लोगों को प्रभु तो आशीष दे और तू अनुग्रह कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस महामारी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान वे अपने मन को परिवर्तन करें। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन, दैनंदिन जीवन में कोई ऐसी बातों में अगर वे तुझे खेदित करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, दुख दिलाते हैं, यीशु आज मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी को तू शिक्षा दे, उन सभी को तू छांट दे, काट दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे बड़े सुंदर से बढ़ पाएंगे। उसके मन के गंदगी को तू हटा दे, काट देना प्रभु, ताकि वे अक्षर से बढ़ पाएंगे। मेरे जीवित परमेश्वर, तू चाहता है प्रभु कि हम लोग स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आगे बढ़ते जाएं, आत्मिक पक्वता हमारी जिंदगी में बनी रहे। हे प्रभु, पर इन तमाम बातों के द्वारा हम दूर हो जाते हैं, आत्मिक पतन हमारी जिंदगी में हो जाती है। इसको हम क्षमा चाहते हैं और तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे लोग कभी भी प्रभु तुझे खेदित ना करें, तेरे वचन को माने, तेरे वचन को उनसे जीवन को व्यतीत करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यदि हम पाप करते हैं, अधर्म करते हैं प्रभु, तो हमारे क्षमा करता है। पर यह अनुग्रह कितना दिन रहेगा? क्या हम पाप करते जाएंगे? क्या अनुग्रह बहुत है इसलिए हम पाप करते रहेंगे? कदापि नहीं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को आशीर्वाद करना, उनके परिवारों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, आशीष दे। जो आज के वचन को सुने हैं, चाहे मसीह हो या गैर मसीह, उनके जीवन में तो काम कर, ताकि गैर मसीह भी प्रभु जागतिकता में जीवन को ना व्यतीत करें। मसीह लोगों को तूने बताया, जो संसार को प्यार करता है वो तुझसे बैर रखता है। हम संसारिक ना हो जाए। कलीसिया के पूरे परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते, आशीष देना। बीते दिनों में प्रभु कहीं सारे हमारे अपने लोग चले गए, उन शोकित परिवारों को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर, सांत्वना देना। खाली स्थान को प्रभु तू ही भर देना प्रभु, अपने उपस्थिति के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु कोविड-19 से पीड़ित हैं, चाहे मसीह हो या गैर मसीह, उन सभी को जिनको तू रखना चाहता है प्रभु तू छुटकारा देना, चंगा कर देना। जिसको तू लेना चाहता है प्रभु, सभी के समय तो तूने बांध कर रखा है, कोई भी लंघ नहीं सकता है। इसलिए हे प्रभु, जिसको तू लेना चाहता अपने पास, तेरी इच्छा हमारी इच्छा नहीं। देश विदेश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं भी हर जगह में जो वायरस फैला हुआ है, यीशु तेरा इच्छा क्या है हम नहीं जानते हैं, पर हमारी यही प्रार्थना है प्रभु को तू नियंत्रण कर लेना प्रभु, अपने समय के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार। प्रभु इसमें हम प्रार्थना करते हैं उस वैक्सीन के लिए जो देश निकल रहे हैं, हमारे देश भी निकलने चाह रहे हैं प्रभु, सभी को तो बुद्धि और ज्ञान देना, शक्ति सामर्थ्य देना, अनुग्रह करना प्रभु, दया करना, ताकि वैक्सीन निकल जाए और लोगों को जीवन मिले, शांति मिले, चैन मिले, राहत हो जाए प्रभु लोगों का। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य अन्य मंत्री गणों तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन सभी को बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि देश को भी अच्छे तरह से चला पाए। हमारे प्रशासन, हमारे सेनाओं को, हमारे शिक्षा विभाग, हमारे उद्योगपति को ले, सारे लोगों को तो आशीर्वाद करना, ताकि देश के डेवलप में आगे आए।
शिक्षा आगे बढ़ती जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते नौजवानों के लिए, बेरोजगार के लिए जो बढ़ती जा रहे हैं, प्रभु तो सहायता करना, हमारे जवानों को रोजगार दे देना, हमारे देश के जवानों को तो रोजगार दे देना, ताकि हमारा देश आगे बढ़ती जाएगी। मसीह विश्वासियों को तो आशीष दे, ताकि आत्मिक रीति से वे फलते जाएंगे और प्रभु तेरे ज्योति को फैलाते जाएंगे, तेरे ज्योति को प्रकाश करते जाएंगे सारे भारतवर्ष में। हमारे कलीसिया के पूरे संस्थाओं को हम तेरे हाथ में सौंपते पिता, आशीर्वाद करना। हर एक संस्था को तेरे सेवा में इस्तेमाल होने के लिए बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य देना। मेरे जीवित परमेश्वर, पुनर्बार हमारे पूरे परिवार, हमारे परिवार जो बाहर में रहते उन सभी को, अन्य कलीसिया के परिवार को और अन्य जातियों को भी जो इस समय देख रहे हैं, उन सभी को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध को क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, विश्वासी मंडली के साथ, कलीसिया के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे। हम प्रार्थना करते रहेंगे ताकि समय के अनुसार हम गिरजा के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा सम्मिलित रूप से करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। सभी को नमस्कार।